चलिए आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कहाँ पर उसके एक्सियल पॉइंट पर। क्या बोल रहा है सवाल? अगर आप सवाल को ना ध्यान से समझ लेते हैं तो 50% सॉल्यूशन आपका वहीं पर हो जाता है। सवाल क्या बोल रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? 3 बात पता होना चाहिए। कौन कौन सी बात? कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसका एक्सियल पॉइंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर इतना बात आपको अच्छे से पता है तो आप एकदम 50% मान लीजिए आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। देखिए कैसे। हाँ देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। क्यों इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे? क्योंकि इसी के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक डाइपोल लें। डाइपोल क्या होता है बाबू? डाइपोल होता है जब दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब अगर ये 2 कूलाम है तो ये भी 2 कूलाम होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए तो दूसरा प्लस होना चाहिए, एक माइनस तो दूसरा प्लस होना चाहिए। मतलब अपोजिट इन पोलैरिटी होना चाहिए, अपोजिट इन नेचर होना चाहिए। मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो बट नेचर ऑपोजिट हो, एक नेगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव हो। ऐसे चार्ज को अगर हम लोग कुछ दूरी पे रख देते हैं तो उसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या बोले हम बाबू? फिर से सुनना है ना। क्या बोले कि अगर दो चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो पर नेचर ऑपोजिट हो, अगर हम इसे कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब खास बात सुनिएगा एकदम ध्यान से। हाँ, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो इसके बीच इसका जो लेंथ है ना, मतलब इसके बीच का जो दूरी दिख रहा है आपको, ये दूरी को हम लोग 2L या 2A मान लेते हैं। क्लियर है ना? जिससे क्या हो कि अगर ये सेंटर है तो इसको 2 भाग में तोड़ सके LL करके। क्लियर है? तो इसके बीच का दूरी कितना मान लेते हैं हम लोग? 2L मान लेते हैं। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास चार्ज है Q और लेंथ कितना है इसका? 2L है। चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए, हमने क्या माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास चार्ज कितना कितना है? -Q एंड +Q। 2L इसका क्या है? लेंथ है और O सेंटर है। O सेंटर का मतलब क्या हुआ कि अगर पूरी लंबाई 2L हुई तो ये हाफ पोर्शन कितना हो गया? L, और फिर वापस से ये हाफ पोर्शन क्या हो गया? L। ये बहुत काम की बात है। ये हाफ पोर्शन क्या हो गया बाबू? L, और ये हाफ पोर्शन क्या हो गया? L। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना था और कहाँ निकालना था? इसके एक्सियल पॉइंट पे। अब बारी आती है, सर एक्सियल पॉइंट कहाँ होता है? एक्सियल का मतलब होता है इसके एक्सिस में। कहाँ पे? एक्सिस में। किसके एक्सिस में? तो सर डाइपोल के एक्सिस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस में। तो इसका एक्सिस किधर हुआ? देखो ये जो लाइन दिख रहा है ना बाबू, इसको कहते हैं हम लोग एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एक्सिस। और इस एक्सिस में कहीं पर एक पॉइंट ले लें, दैट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। अब ये जो हम पॉइंट लिए ना, पी पॉइंट, वो कैसा पॉइंट है? हमारा एक्सियल पॉइंट है जो कि डाइपोल के सेंटर से कितना दूरी पे है? x दूरी पे है। वापस से सुनिएगा हम क्या बोले कि जो p पॉइंट है ना सर, वो x डिस्टेंस पे है। कहाँ से? न इस चार्ज से न इस चार्ज से। कहाँ से? सेंटर से। कितनी दूरी पे है? तो सर x डिस्टेंस पे है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, निकालने क्या बोला था आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक नॉलेज क्या बोलता है? बेसिक बात क्या बोलता है कि अगर कोई चार्ज है Q, क्लियर है? अगर कोई चार्ज है Q और ये पॉइंट है पॉइंट P और ये दूरी मान लीजिए कि x है, a है, जो भी मान लेना, मान लो चलो r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं बाबू E से। तो E जो होगा इस चार्ज के कारण, किस चार्ज के कारण? Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे, जो कि P पॉइंट इससे कितना डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर के हमारा कांस्टेंट होता है। अभी आपको याद रखना है इसको। हाँ, के और चार्ज Q
बाई दूरी, दूरी क्या है इसके इसके बीच का, दूरी आर, और सिर्फ आर नहीं, आर का स्क्वायर भी होता है। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, हम क्या बोले कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि आर दूरी पर है वो कितना होता है, बोलेंगे के क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब पकड़िएगा सवाल को। हाँ, आपको निकालने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे निकालने बोला। अगर कोई चार्ज इर्द गिर्द इसके दिख रहा होगा तो उसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर से एक बार हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाँ, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, किसी भी चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा बाबू, किसी भी चार्ज के कारण। अभी आपको कितना चार्ज नजर आ रहा है, आप बोलेंगे दो ठो चार्ज नजर आ रहा है, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। तो इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और कितना होगा, तो के क्यू बाई ये वाला दूरी का स्क्वायर और के क्यू बाई ये वाला दूरी का स्क्वायर। बस यही है क्वेश्चन, है ना। इसी को हमको अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर, तो बोलेंगे सर वेक्टर है, फिर ये दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे हम उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए हम निकालते हैं। इसको ध्यान पे रखना एकदम जरूरी है। क्या बोले हम, इसके कारण यहाँ पर जो इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है बाबू, ई बराबर के क्यू बाई आर का स्क्वायर। सबसे जरूरी बात यही है, इसीलिए हम इसको बार बार बोल रहे हैं। ओके, चलिए अब हम निकालना चालू करते हैं, है ना। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे बताइए, पी पर। किसके कारण, ये वाला चार्ज के कारण, है ना, ड्यू टू ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है सर, इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण, है ना। अभी देखे थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या चीज से दिखाते थे बाबू, बोले थे हम सर ई से दिखाते थे, तो ई लिखे। कहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पर। वेरी गुड। किसके कारण निकालना है सर, इस चार्ज के कारण। ये चार्ज कहां पर रखा हुआ है, ए पॉइंट पे रखा हुआ है, तो ये लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, ऐसे लिखने का तरीका है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हम लोग बोले थे के इंटू क्यू, क्यू मतलब चार्ज, कितना चार्ज है, माइनस क्यू है कि प्लस क्यू है, माइनस क्यू। पर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं ध्यान रखिएगा, माइनस क्यू चार्ज भी रहा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो माइनस नहीं लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। माइनस हम लोग अलग से डायरेक्शन में यूज करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस क्यू की प्लस क्यू, बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लस क्यू बाई डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस, ए पी। और ए पी का क्या करेंगे हम लोग सर, तो स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? बहुत अच्छा। अब हम ए पी का वैल्यू लिखते हैं, सोचिए जल्दी से, ए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इधर हम लोग के क्यू बाई ए पी। ए पी का वैल्यू क्या होगा, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ से लेके पी तक का दूरी तो है सर हमको पता, कितना पता है, एक्स। अगर ए से ओ तक का डिस्टेंस हमको पता चल जाए तो हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब बताइए, ओ सेंटर था, ये पूरा अगर 12 था तो ए से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे सर ये पार्ट एल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डेट इज एक्स प्लस एल। तो हम इसको बोले एक्स प्लस एल, और डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लगा दिए स्क्वायर। क्लियर है? बहुत अच्छा। अब बारी आई माइनस चार्ज की। माइनस के बारे में क्या बात करेंगे हम लोग, डायरेक्शन को लेकर के बात करेंगे, है ना। तो हम लोग डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे हम लोग, देखिए डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहां जाइए। चलिए आए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अपने से एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए,
मान लीजिए, होता नहीं है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मान लिए। अब सोचिए, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। तो चूंकि ये माइनस चार्ज है, तो माइनस वाला प्लस वाला को क्या करेगा, तो सर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। क्या करेगा बाबू, खींचेगा। तो ये खींचा, इसको कहते हैं हम लोग खींचना, है ना, इधर की तरफ, इधर की तरफ। क्लियर है, खींच दिया। कौन खींच रहा है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पी पर, किसके कारण, ए के कारण, इधर के तरफ। एक बात और, किसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है। क्लियर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी अपना एक डायरेक्शन होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बाबू, तो तुम बोलेगा सर माइनस चार्ज से प्लस चार्ज के तरफ, मतलब लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट, इधर से इधर, इधर की तरफ, है ना। ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से दिखाते हैं। क्लियर है, तो पी वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया। पी वेक्टर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। हम आगे और भी चर्चा करेंगे इसके बारे में, पर अभी सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस, मतलब इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर, डाइपोल मोमेंट है उधर, दोनों का डायरेक्शन हुआ अपोजिट। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है डायरेक्शन। क्या लिखेंगे डायरेक्शन, जरा बताइए तो अब हमको। आप यहाँ डायरेक्शन देंगे, क्या डायरेक्शन देंगे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अपोजिट, OPPOSITE, अपोजिट टू द डायरेक्शन, DIRECTION ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, MOMENT। क्लियर है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है यहां तक। अब हम इसके कारण सर यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। अब बारी किसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, हम बोलेंगे सर इसके कारण यहां पर। चलिए निकालते हैं हम लोग। हाँ, अब क्या लिखेंगे बाबू हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हाँ इधर, इसके कारण यहां पर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू, माइनस क्यू चार्ज है यहां, क्या लिख दें हम, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण अब यहां पर। ओके, बहुत अच्छा सर। चलिए इसको इधर रख देते हैं, ब्लैक पेन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अच्छा एक बात और, डायरेक्शन लिख दिए ना, यहाँ वेक्टर लगाएंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड E कहाँ पर, P पर, किसके कारण, अब ये वाला चार्ज कहाँ पर है, B पॉइंट पे। तो ऐसे लिखें, कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलेंगे सर KQ बाई दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, B से P, मतलब BP। ये हो गया BP, और दूरी का क्या लेते हैं हम लोग, स्क्वायर। ओके सर, बहुत अच्छा हो गया। आगे सॉल्व करते हैं अब इसको हम लोग। बीपी का वैल्यू खोजिए। अब आप देखो यहाँ बढ़िया से, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x, और ये पार्ट कितना है, O से लेके B तक का जो दूरी है वो है L। पूरा पार्ट है x, ये दूरी है कितना बाबू, L। तो बचा कितना, पूरा x में से L गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस L। क्या हो जाएगा मुन्ना, x माइनस L हो जाएगा। ओके चलो लिखते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P पर B के कारण जो होगा वो कितना हो जाएगा, KQ बाय BP, और BP का वैल्यू आएगा x माइनस L, और इसका क्या बोलो, स्क्वायर। ओके, अब डायरेक्शन की बारी आई। डायरेक्शन के बारे में सोचो बाबू, डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट की रिपेल, हम बोलेंगे रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है, धकेलना। तो इसको ना धकेला जाएगा,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B के कारण धकेलता हुआ उधर की तरफ। डाइपोल का डायरेक्शन किधर है? उधर ही की तरफ ना। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेम एज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जैसा है वैसा ही डायरेक्शन किसका होगा? हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B के कारण होगा। चूंकि अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लिख दिए तो अब यहाँ साइन किसका दे देंगे हम? वेक्टर का। बहुत अच्छा। चलिए, अब ये काम हो गया आपका 60% तो काम हो गया। अब बच गया 40% काम। 40% में क्या होगा बाबू? इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक उधर दूसरा इधर। इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इसके कारण इधर के तरफ, इसके कारण इधर के तरफ। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको कैसा सम करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। अब थोड़ी सी बात हम वेक्टर के बारे में करते हैं। हाँ, कि दो वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और इसके बीच का जो एंगल है वो अगर थीटा है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बी से जाएगा और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। अब इस फॉर्मूला में अगर हम लोग थीटा बराबर 0 डालें, थीटा बराबर 0 कब होगा? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। मतलब ये वाला इधर है, दूसरा वाला भी इधर ही हो, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? a प्लस बी। लेकिन अगर दोनों अपोजिट में हो तो थीटा बराबर होगा 180, और जब आप यहाँ पे 180 डालेंगे तो वैल्यू क्या देगा? a माइनस बी। हमको इसी बात पे काम करना है कि दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्लियर है? दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है हम उसे कैसे निकालते हैं? तो सर दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना उसको घटा देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड है इतना, इसका मैग्नीट्यूड है इतना इतना, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? सर दोनों को घटा देंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग करते हैं अब। तो हम क्या बोलेंगे सर? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट कैसा पॉइंट है? एक्सिस है ना, तो एक्सिस पे कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर A के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B के कारण, इसका वेक्टर सम करना होगा। और सम कितना होगा? चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा कि घट जाएगा? हम लोग बोलेंगे सर घट जाएगा। अब बारी आती है कि किसको किससे घटाए, इसको इससे घटाए कि इसको इससे घटाए। हम बोलेंगे बड़ा वाला को छोटा वाला से घटा दीजिए। बड़ा वाला कौन होगा? ये बड़ा होगा इससे। क्यों? क्योंकि ये सामने है ना, अगर ये सामने है तो ये ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को, तो ये सामने होने के कारण ये ज़्यादा होगा वैल्यू, और ये दूर होने के कारण इसका वैल्यू क्या होगा? इस पॉइंट से दूर होने के कारण इसका वैल्यू कम होगा। तो ज़्यादा में से कम को आपको घटा देना है, तो चलिए घटाइए। ज़्यादा ये वाला है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बाबू? तो तुम बोलेगा के क्यू बाई एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस इसके कारण कितना है? देखो तो इधर है के क्यू बाई एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ओके, अब इसे करना है सॉल्व। ये टोटल मैथमेटिक्स है, टोटल। क्लियर है? तो अगर जो बच्चे मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं जानते वो ध्यान से देखिएगा, जो जानते हो खुद से करो। अगर खुद से करोगे ना बाबू तो एकदम मस्त होगा तुम्हारे लिए कंसेप्ट। तो ई एक्सिस क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे इसके पास भी के क्यू है, इसके पास भी के क्यू। के क्यू को पहले कॉमन निकाल लेंगे, तो चलो निकालते हैं के क्यू को कॉमन। अंदर में क्या बच गया? 1/x माइनस एल और इसका स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल और इसका भी स्क्वायर। चलो ये बच गया है।
है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बचपन में सॉल्व करते थे, 1/2 माइनस 1/3 कैसे करते थे सॉल्व। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 गुना 2, सॉरी 2 गुना 3, ऐसे लिखो ज़्यादा बढ़िया है। फिर इधर 3 और इधर 2, याद आया। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसको इधर इंटू इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, है ना। देख ले बढ़िया से, एकदम सेम चीज करने वाले हैं अभी हम। बस थोड़ा सा, तो भाई 12th चल रहा है तो कुछ तो थोड़ा हार्ड होगा ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस भी क्या होगा मुन्ना, तुम बोलेगा सर के क्यू। अच्छा इधर बताइए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलेंगे x माइनस एल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ये हो गया, बहुत अच्छा। तो सर उसके बाद इसको इधर, इसको इधर करेंगे तो ये क्या हो गया, x प्लस एल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट बंद। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, एकदम पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में क्या होगा, के क्यू तो कॉमन है। अच्छा डालो इसको, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2xl, फिर माइनस है, ध्यान देना ये माइनस यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ आगे x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2xl, ऐसे ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। डिवाइडेड बाई क्या है बाबू बताओ, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, और इसमें भी लगा हुआ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छा, क्लियर है। ब्रैकेट टोटल क्लोज्ड। आगे और सॉल्व कर रहे हैं हम, ध्यान से देखते रहना। हाँ के क्यू, ये आगे ये माइनस हम अंदर डाल देंगे, डाल दो तो माइनस को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2xl, माइनस अंदर डाले तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2xl। ओके आगे देखो, अब आगे क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एड एज इट इज, इसको आप छाप दीजिए यहाँ पे। चल भाई ये हो गया। अब देख तो कुछ ना कुछ तो कट जाता होगा, हैं। अच्छा देख ले एक बार बढ़िया से, हम ना मिटाएंगे इस साइड को, क्लियर है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, मिटा दें हम, चल मिटाते हैं। हाँ देख ले, मिटाने जा रहे हैं। चल अब तो इधर रहा, अब ब्लू से मैं लिखता हूं, ब्लू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ले गया, एल स्क्वायर ने माइनस एल स्क्वायर को ले गया, तो 2xl मिला के 4xl, के क्यू इंटू 4xl ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा सर, है ना। चलिए अब आपको एक नया बात सिखाते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बोल रहे थे ना हम लोग, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो, उसको दिखाते हैं हम लोग पी से। किससे दिखाते हैं मुन्ना, पी से। और पी बराबर क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। चार्ज, कितना चार्ज है इसके पास, माइनस क्यू एन प्लस क्यू, डेट इज क्यू, एक चार्ज को लेना है। एंड लेंथ, लेंथ कितना है इसका 2l, तो ये प्रोडक्ट है चार्ज और लेंथ का, जहां पे चार्ज कितना है q है, और लेंथ कितना है इसका 2l, तो q इंटू 2l। ये हो गया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को क्या चीज दिखाते हैं, p से, और p इक्वल टू क्या होगा, तो q इंटू 2l, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, माइनस से प्लस उधर की तरफ। अब हम क्यों यहाँ पे लिखें, क्योंकि अब हम इसको यहाँ यूज करने वाले हैं। अब बताइए थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, के
हम चाहते हैं Q इंटू 2 के जगह पे P लिखना। क्या बोले हम? Q इंटू 2 के जगह पे P लिखना। तो 2 तो यहाँ है ही नहीं सर, यहाँ तो साला 4 पड़ा हुआ है, तो सिर्फ 2 लेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा बताओ? बाहर आ गया बाहर। बहुत अच्छा। K के जगह पे K लिखें और X तो यहाँ पे नहीं यूज हो रहा ना, तो X के जगह पे X लिखें। अब क्या बच गया? Q इंटू 4 में 2 तो 2 और इधर L डेट इज P हो गया। बाई कितना बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया सर? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में। बहुत अच्छा। अब चूंकि हम यहाँ डाइपोल यहाँ पे डाल चुके हैं, हम लोग यूज कर चुके हैं, तो अब हम डायरेक्शन भी लिखेंगे यहाँ पर। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे मुन्ना? अभी तो सोच तू कैसे लिखेंगे। बताओ, ज्यादा खींचा जा रहा है कि ज्यादा धकेला? दो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, तो ज्यादा धकेला जा रहा है कि खींचा जा रहा है? हम बोलेंगे सामने वाला धकेल जा रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ? उधर की तरफ। डाइपोल का डायरेक्शन उधर की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हुआ वो इधर ही हुआ, और डाइपोल का डायरेक्शन भी उधर ही है। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हुआ है, तो हम लोग अब कैसे लिखेंगे बाबू? रिजल्टेंट को जरा ध्यान देना। बोलेंगे 2kpx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर लिखेंगे p मतलब डाइपोल मोमेंट, और कैप मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और इसका डायरेक्शन किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इस टाइप के लिए भी बोलता है कि सर फॉर शॉर्ट डाइपोल, क्या बोल रहे हैं? फॉर शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल शॉर्ट का मतलब क्या है कि अगर x बहुत बहुत बड़ा हो गया L से, मतलब ये जो पॉइंट P है ये बहुत दूर में है, और ये जो लेंथ है बहुत कम है। अगर ये बहुत कम होगा तो ये पॉइंट भी बहुत दूर में दिखेगा भी। तो इसका मतलब है कि डाइपोल अगर शॉर्ट है तो इसका मतलब हुआ कि x बहुत बड़ा है। किससे बताइयो? L से। है ना? तो इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइयो? 2kpx बाय x का स्क्वायर। L नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे? बहुत बड़ा वैल्यू में थोड़ा सा वैल्यू क्या जोड़ना, तो नेग्लेक्ट कर दिए हम उसको L को। और एक्स स्क्वायर का क्या है? स्क्वायर। बहुत अच्छा। डायरेक्शन क्या है? P कैप डाल दिए हम, है ना? अब बताओ, ये एक्स स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर ये हो जाएगा x का पावर 2 और दो दो दो, कितना हो गया? 4। तो 2kpx बाई एक्स का पावर 4, और डायरेक्शन p कैप। अब एक से एक x कट जाएगा, तो बताना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा एक्सिस में वो कितना आ जाएगा? 2kp बाई एक्स का पावर 3, और डायरेक्शन क्या आएगा? p कैप। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है? ओके।